तमाम सबूत के साथ आप लोग के पास अगले 1-2 दिन में हम आएंगे, क्योंकि सबूत आ गया हम लोग के पास। उस सबूत पर आएंगे तब आप लोगों मतलब 1-2 दिन में बड़ा खुलासा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी हम पटना हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। और पटना हाई कोर्ट के बाहर इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि आरती छोटू का जो मुद्दा है, आरती छोटू का जो केस है और आरती के परिवार की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं शिवनंदन भारती जी, जो कि अभी हमें पता चला है कि बाहर निकलने वाले हैं कुछ ही देर में। आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट का यह गेट नंबर 4 है और गेट नंबर 4 के पास हम मौजूद हैं। और सुनने मिल रहा है अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत कि सर अभी कुछ ही मिनटों में बाहर निकलने वाले हैं। तो सर से हम बात करेंगे कि आखिर आरती के केस में क्या हुआ है। और आरती के पिता भी अब सुनने में मिल रहा है कि आरती के दादी के ऊपर जो वार किया गया है उसको लेकर के केस करने वाले हैं छोटू के पिताजी के ऊपर। तो उसी मामले पर लेकर के हम पटना हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। और सर जैसे ही बाहर आएंगे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, सर शायद आ रहे हैं। सर जैसे ही बाहर आते हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सर से बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस मामले में आगे क्या होगा। पटना हाई कोर्ट के जो कि वकील हैं शिवनंदन भारती जी, जो कि केस लड़ रहे हैं आरती के परिवार के तरफ से, जहां पे एक तरफ पूरा देश आरती के सपोर्ट में है, वहीं सर कहीं ना कहीं खिलाफ में और सर वकालत कर रहे हैं। तो सर एक तरफ तो जाना ही था और सर से जानते हैं कि आखिर आरती के परिवार के ऊपर किस तरह का खतरा है। सर ने बताया था पिछले वीडियो में कि आरती की तरफ से हम केस लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं और आरती के परिवार की तरफ से मिल करके सर आए हैं। सबसे पहले तो क्या बात हुई संक्षिप्त में हमें कुछ बताइए। देखिए, संक्षेप में ये बात है कि उनके परिजनों का यही कहना है कि वो लोग निर्दोष हैं। जो बच्चा अभी जेल में है, जेल में जो उसका एक भाई है, वो बचाने के क्रम में उसको चोट लगा, वो तो बचा ही रहा था कि इसको कोई मत मारिए। काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, छोटी आई है। तो आप देखें उसका भाई ये है, इनके दादी को भी मारा पीटा गया। तो भाई इनके तरफ से क्या कंप्लेन लेने वाले कोई नहीं। उनके घर में डकैती हो गया, वो लूटपाट मचा दिया। 2 बजे रात में घर में कोई घुसेगा तो उसको कोई आरती तो नहीं उतारेगा। पूरा मॉब लिंचिंग का मामला हुआ और इनको यदि साजिश होती मारने का, जान मारने का, यदि नीयत से उसको मारा गया होता है तो आप समझिए कि जान मारने के लिए घर में कुदाली होता है, टेंगारी होता है, घरेलू हथियार की बात मैं कर रहा हूँ, खंती होता है, कोई चीज़ घोंप के मार देता है। अरे जान मारने का कोई इरादा नहीं था। ये बेवजह इस मुकदमे में जो है ना, सो निर्दोष लोगों को फंसा। मीडिया के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कोई जानकारी ज़्यादातर अभी नहीं है, हालांकि लोगों अपवाद बात, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जानकारी मिली होगी, आप उनके परिवार के संपर्क में। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह की बातें सामने आई? डॉक्यूमेंटेशन की बात है, इतना ही। आप देखिए, डॉक्यूमेंट्स और सबूत की जो बात है ना, वो कोर्ट में पेश की जाती है। अभी हम बोल देंगे तो बहुत चीज़ वो हमारे लिए उनको बचाने में फिर हमको कठिनाई होगी ना, तो वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन इतनी बात समझिए कि पूरी तरीके से झूठा एलिगेशन लगाया गया था, इसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि वो हकीकत बात है कि उनके जो आरती के भाई साहब जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, वो तो बचाने के क्रम में खुद घायल हो गया। उनकी दादी को चोट लगा है, उनके पिताजी साधु टाइप के आदमी हैं। तो ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत बात है। अच्छा, आरती की दादी ने हमें पहले ही वीडियो जो हमने उनके साथ बनाया था, उन्होंने कहा था कि पिस्टल लेकर के आया हुआ था और 1 लाख रुपए चोरी होने की बात उन्होंने कही है। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? सच्चाई तो जब बयान की ही बात कही जाएगी, जितने ही बात में आरती के बयान का महत्व है, उतना ही बयान जो है सो आरती के दादी के बयान का महत्व है। अरे भाई, स्टेटमेंट पे तो आरती बोल रही है, वो सत्य बोल रही है और इसकी दादी झूठ बोलेगी इतनी 80 वर्ष की उम्र में, तो ये बयान की बात है। अब नज़रिया लोगों का देखिए इस केस में, अब कमोबेश लोगों को हकीकत पता चलने लगा कि गलती किसकी है। और ये बात स्पष्ट है कि उनके भाई साहब जिस पर इल्ज़ाम था मारने का, वो बचाने के क्रम में खुद घायल हुए। और बहुत सारा चीज़ है, कैसे मौत हुई उसका भी सबूत आ गया है। तो बहुत सारा चीज़ है जो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। इतनी बात समझिए कि ये लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं और इस घटना में वो लोग जो है सो न्यायालय से उन लोगों को बहुत जल्दी न्याय मिले। मेडिकल की बात है कि उसका होना चाहिए, तो उसके लिए भी इसीलिए एडवर्स इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, जो हम लोग देख रहे हैं और बहुत जल्दी उसको। अच्छा, आरती के परिवार की तरफ से कब तक दायर कर दिया जाएगा केस उनके ऊपर? बोला देखिए, ये प्रोसेस है। पहले अभी अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग सरेंडर किए हैं, तो उसका एक प्रोसेस है कि बेल पिटीशन लोअर कोर्ट में मूव होगा, वहाँ से निष्पादन के बाद जो है सो सेशन कोर्ट में आएगा, सेशन कोर्ट के बाद जो है सो फिर हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। ये प्रोसेस है, किस स्टेज में कहाँ किनको रिलीफ मिल जाए ये तो चरण की बात है। लेकिन सामान्यतः ऐसे प्रकरणों में 302 का मुकदमा का जब एलिगेशन हो तो सामान्यतः हाई कोर्ट में आके। सर से आखिरी सवाल लेंगे कि सर खुल के तो आप नहीं बता सकते हैं कि कब तक बेल करवा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लग, कितने दिनों का समय ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है? केस जो है ना, ये केस जो केस आप लोग मीडिया के माध्यम से समझना चाह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो बताया जा रहा है इससे बिल्कुल उलट एक अलग मामला है। जी, जो आप ये मामला जब वो तमाम सबूत के साथ आप लोग के पास अगले 1-2 दिन में हम आएंगे, क्योंकि सबूत आ गया हम लोग के पास, उस सबूत पर आएंगे तब आप लोगों मतलब 1-2 दिन में बड़ा खुलासा हो सकता है। बात बिना सबूत के, बिना हाथ पैर के बोलना, मतलब 1-2 दिनों में सर बड़ा खुलासा? 1 से 2 दिन में सारा चीज़ आ जाएगा। और
इस बीच में उनकी दादी का जान माल का भी खतरा है, या बच्ची इस बीच में यदि वहाँ पर है, उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी छोटू के पिताजी को लेना चाहिए कि मैं अपने रिस्क पर रखा हूँ, क्योंकि कल को कुछ यदि होगा तो ये लोग बदनाम होंगे। तो इसीलिए इसके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन दी जा रही है कि यदि आरती रह रही है अपने वो छोटू के पिताजी, हालांकि कोई रिश्ता नहीं है, न शादी हुई है, न विधवा है, न कुछ है, फिर भी यदि वहाँ पर वो रखा जा रहा है तो कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी छोटू के पिताजी का होगा। इसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन जो है सो डाला जाएगा, फिर अपने रिस्क पर रखें वो, कि कल को क्या होगा तो वो जाने। शुक्रिया सर आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत